सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 204 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 204। गत कक्षा में मैंने आपको जो सूत्र पढ़ाया था, 3 सूत्र पढ़ाए थे मैंने आपको। एक सूत्र पढ़ाया था जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्य, ये पद पढ़ाया था। अस्मदो द्वयोश्च, ये पढ़ाया था आपको। और इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको तीसरा सूत्र, फल्गुनी प्रोष्ठ पदानां च नक्षत्रे। ठीक है। अब आज इसके बाद ये सब क्या चल रहा था, कहीं द्विवचन की प्राप्ति थी तो उसमें विकल्प से बहुवचन कर रहे थे, कहीं एक वचन की प्राप्ति है तो वहां विकल्प से बहुवचन कर रहे हैं। बस विकल्प से बहुवचन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद भी ऐसा ही सूत्र है, आइएगा। ये सूत्र है आपका जो पूर्व वाला है, वैसा ही उसी से सब वैसा ही सूत्र हैं। ये सारे आगे के 3 सूत्र और हैं, इनको पढ़ते हैं आज की कक्षा में। सूत्र है आपका छंदसि पुनर्वस्वोरेकवचनम। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 61वां ये सूत्र है। ठीक है। और पदच्छेद देखिएगा, छंदसि सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम, पुनर्वस्वोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनांतम, एकवचनम प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। ठीक है। कोई इसमें विशेष नहीं है, सामान्य है। समास इसमें यहां पर कोई समास नहीं है, इसके अंदर कोई समास नहीं है। इस पे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही थी, नक्षत्रे की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, द्वयोः की आ रही है, और अन्यतरस्याम आ रहा। ठीक है। अन्यतरस्याम ये विकल्प अर्थात। अब देखिएगा, छंद का अर्थ होता है वेद। छंद का अर्थ क्या होता है? वेद। ये छंदस शब्द है तो सप्तमी में जैसे पयस का पयसी बनता है, वैसे छंदस का छंदसी बनता है। ठीक है। तो सप्तमी का अर्थ होगा छंद में, अर्थात वेद में। अर्थात ये सूत्र कैसा है? वेद विषयक है, लोक विषयक नहीं है। आगे कहते हैं कि पुनर्वसोः, ये क्या है? ये भी नक्षत्र हैं। पुनर्वसु नाम के 2 नक्षत्र हैं। क्या? पुनर्वसु नाम के 2 नक्षत्र हैं। तो उनमें क्या था? 2 थे तो द्विवचन प्राप्त था। तो उन्हीं को पुनर्वसु नाम के जो 2 नक्षत्रों को कहने वाले जो पुनर्वसु शब्द है, उसके द्विवचन में बहुवचन कर रहे हैं विकल्प से। ठीक है। हाँ, एक वचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक वचन कर रहे हैं, बहुवचन नहीं कर रहे इसमें, एक वचन, क्योंकि इसमें एक वचन पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब अर्थ देखिएगा। अर्थ, छंदसि विषये पुनर्वस्वोः नक्षत्रयोः द्वित्वे विकल्पेनैकवचनं भवति। कहते हैं छंद विषय में पुनर्वसु नाम के जो 2 नक्षत्र हैं, उनके द्वित्व के प्राप्ति में, द्विवचन की प्राप्ति में विकल्प से एक वचन किया जा रहा है, अर्थात द्विवचन में भी प्रयोग होगा, एक वचन में भी होगा। पुनर्वसु द्वे नक्षत्रे तेन द्वयोर द्विवचने प्राप्ते पक्षे एकवचनम विधीयते। कहते हैं कि पुनर्वसु 2 नक्षत्र हैं। तेन माने इसलिए, माने उस हेतु से 2 के द्विवचन में, 2 के होने के कारण से द्विवचन की प्राप्ति में। ठीक है। पक्ष में, एक पक्ष में
क्या है, एक वचन विधान किया गया है, माने एक वचन भी हो जाएगा, अर्थ दो ही रहेंगे, पर ध्यान रखेंगे अर्थ में परिवर्तन नहीं होना, अर्थ दो ही रहेगा। जैसे देखेंगे आप, गुरु के समान इसके रूप चलेंगे, कैसे चलेंगे, गुरु के समान, देखो ह्रस्वकारांत शब्द है ये। तो अब देखिए, पुनर्वसु नक्षत्रम, ठीक है, अब यहाँ पुनर्वसु एक वचन हो गया, नक्षत्रम भी एक वचन हो गया। इसका अर्थ क्या है, पुनर्वसु नक्षत्र माने पुनर्वसु नाम के दो नक्षत्र, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ध्यान देंगे। पुनर्वसु नाम के दो नक्षत्र, अत्र कवचनम, या एक वचन कर दिया दो के अर्थ में। पुनर्वसु नक्षत्रे, यहां पर क्या, जैसे गुरु गुरु द्विवचन कर देते हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्रे अत्र द्विवचनम, यहां ये द्विवचन कर दिया, द्विवचन प्राप्ति है, तो अर्थ दोनों का यही होगा, चाहे ये बोलिएगा, अर्थ होगा दो पुनर्वसु नाम के नक्षत्र, ठीक है। छंद में होगा, ये भाषा में नहीं होगा, ये ध्यान रखें, चलिएगा। सामान्य और कुछ विशेष नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आइएगा आगे, सूत्र है आपका विशाखयोश्च, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 62वां सूत्र। कहते हैं विशाखयो षष्ठी विभक्ति द्विवचनांतम च अव्ययपदम, कोई समास आदि नहीं है, बहुत सरल, आप तो आनंद आ रहा है आपको पढ़ने में, कोई बुद्धि पर अधिक भार नहीं पड़ रहा ठीक है। हम सब यही सोचते हैं ऐसे सरल सरल आ जाए, पर सरल से बात नहीं बननी। अनुवृत्ति आती है इसमें, छंदसी एक वचनम नक्षत्रे अन्यतरस्याम, इन पदों की अनुवृत्ति आती है। क्या अर्थ बनता है इनका, अर्थ छंदसी विषये विशाखयोर नक्षत्रयोर द्वित्वे एक वचनम विकल्पे न भवति। कहते हैं छंद विषय में, वेद विषय में जो विशाखा नाम के जो नक्षत्र हैं, क्या विशाखा नक्षत्र भी दो हैं, विशाखा नाम के दो नक्षत्र हैं, उनका नाम विशाखा है। तो कहते हैं विशाखयो नक्षत्रयो द्वित्वे, मान दो की प्राप्ति में द्विवचन की प्राप्ति हो रहे हैं, पर एक वचन विकल्प से होता है, ठीक है। द्वयोः द्विवचने प्राप्ते, दो के होने के कारण द्विवचन की प्राप्ति थी, प्राप्ति में पक्ष में एक वचनम विधीयते, मान विकल्प से एक वचन कर दिया, अर्थ वही होगा दो नक विशाखा। ऐसे विशाखा नक्षत्रम, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान देंगे, विशाखा, ठीक है। नक्षत्रम तो हमेशा नित्य नपुंसकलिंग शब्द है, किसी के साथ लगे हो नपुंसकलिंग है, हमेशा नित्य नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो विशाखा नक्षत्रम एक वचन हो गया, इसका अर्थ क्या है, विशाखा नक्षत्रम का है दो विशाखा नाम के नक्षत्र, और पक्ष में विशाखे नक्षत्रे, माने विशाख नाम के दो नक्षत्र, तो यहां द्विवचन हो गया, प्राप्त ही था वो तो, ठीक है। ये सूत्र ये कंप्लीट हो गया, कुछ विशेष नहीं है, ये भी छंद विषयक है, वेद विषयक। चलिए अब आ जाइएगा तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है आपका तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम, ठीक है। ये इस प्रकरण का, ये जो इस प्रकार का था, एक बहुवचन में द्वित्व का, द्वित्व में एक वचन का आदि का, ये अंतिम सूत्र है, ठीक है। कहते हैं कि तिष्य पुनर्वस्वोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, नक्षत्र द्वंद्वे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, बहुवचनस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, द्विवचनम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, नित्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। बहुत सारे पद हैं, समास है इसके अंदर, समास देख लेते हैं, ठीक है। समास क्या है इसके अंदर, समास है तिष्यश्च पुनर्वसु च, तिष्य पुनर्वसु, तयोस्तिष्य पुनर्वस्वोः इतरेतरयोग द्वंद्वः, ठीक है। ये भी क्या है, तिष्य
तिष्य नाम का एक नक्षत्र है, ध्यान दिए, तिष्य नाम का एक नक्षत्र है और पुनर्वसु नाम के 2 नक्षत्र हैं, वो पहले ही आ गया था। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? कुल मिलाकर के 3 हो जाते हैं। तो ये समास के लिए है। जब समास में तिष्य और पुनर्वसु का जब समास कर लेंगे फिर उनका प्रयोग करेंगे, तो 2 पुनर्वसु हैं, एक तिष्य, 3 हो गए। 3 हो गए तो उसको क्या प्राप्त था? बहुवचन, बहुवचन प्राप्त है। तो उससे संबंधित बात बता रहे हैं। ठीक है, तो तिष्यश्च पुनर्वसु च तिष्य पुनर्वसु। ठीक है, ये ध्यान देंगे, विग्रह करेंगे तो यह बहुवचन ही रखना पड़ेगा। और ये नक्षत्र के जाति के हिसाब से मान करके ये एक शब्द है, एक शब्द इसलिए यहां पर द्विवचन आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है? यहां पर द्विवचन आ गया है क्योंकि यहां पर ये द्विवचन पढ़ा हुआ है महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, तो तयोः तिष्य पुनर्वसोः इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, अब आगे है नक्षत्राणाम द्वंद्वः नक्षत्र द्वंद्वः तस्मिन् नक्षत्र द्वंद्वे षष्ठी तत्पुरुष। नक्षत्रवाची, नक्षत्राणाम माने नक्षत्रवाची शब्दों का जो द्वंद्व समास, दूसरा समास नहीं, हर कोई समास नहीं, केवल सभी समासों में केवल और केवल द्वंद्व समास। ठीक है, तो वो हो गया नक्षत्र द्वंद्व, तस्मिन् नक्षत्र षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अर्थ, अब अर्थ देख लिया फिर समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ ही गया होगा, आप स्वयं भी पुस्तक में पढ़ के इसको समझ सकते हैं, सरल है ये। अर्थ, तिष्य पुनर्वस्वोः नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य नित्यम द्विवचनम भवति। ठीक है, कहते हैं तिष्य और पुनर्वसु जो शब्द हैं उन जब नक्षत्र को कह रहे हैं तब उनका आपस में द्वंद्व हो जाए शब्दों का, तो नक्षत्रों का द्वंद्व हो जाए तो बहुवचन की प्राप्ति है। जो एक तिष्य 2 पुनर्वसु हैं, तो बहुवचन की प्राप्ति में नित्य ही क्या कर दिया? द्विवचन कर दिया। इनको द्विवचन ही होगा, बहुवचन नहीं होगा ना एक वचन होगा, द्विवचन ही होगा नित्य। तिष्य एकः, तिष्य नाम का एक नक्षत्र है, पुनर्वसु द्वौ, पुनर्वसु नाम के 2 नक्षत्र हैं। एतेषां द्वंद्वे बहुत्वम प्राप्तम, इनका जब द्वंद्व करेंगे, इसका और इसका द्वंद्व करेंगे तो 3 नक्षत्र हो जाएंगे, तो 3 को कहने के लिए बहुवचन प्राप्त होगा। तो द्विवचनम नित्यम विधीयते, द्विवचन नित्य ही द्विवचन का विधान किया जाता है। देखिएगा क्या उदाहरण दिया, उदितौ तेष्य पुनर्वसु दृश्येते, माने उदित हुए तिष्य नाम का जो नक्षत्र है और पुनर्वसु नाम के जो 2 नक्षत्र हैं वो दृश्येते माने दिख रहे हैं, उदित हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये द्विवचन आ गया, 3 है नक्षत्र, 2 पुनर्वसु और 1 तिष्य, परंतु वचन कौन सा आ गया? द्विवचन आ गया, गुरु के समान, तिष्य पुनर्वसु। ये भी द्विवचन कर दिया, ये भी द्विवचन कर दिया, क्रिया भी। ठीक, चलिएगा, ये तो ये हो गया आपका। यहां पर लिखा हुआ है तिष्य नक्षत्र 1 है तथा पुनर्वसु 2 हैं, तो इनके द्वंद्व समास में बहुवचन पर ही प्राप्त था, नित्य ही द्विवचन विधान कर दिया। ठीक है, अब मित्रों, अब ये प्रकरण आपका एकत्व वाला तो समाप्त हो गया, एकत्व वाला प्रकरण आपका समाप्त हो गया। अब एक बहुत विशेष, सभी विशेष ही है, अब सबको ही मैं विशेष बोलता हूं क्योंकि है ही विशेष। मैं अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र को विशेष मानता हूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब इनका प्रयोग का कोई मतलब नहीं, पर मैं सोचता हूं कि अष्टाध्यायी का प्रत्येक सूत्र तीनों कालों में काम आएगा अनंत काल तक। तो इसलिए अब आगे एक नया प्रकरण चालू होगा जिसको बोलते हैं एक शेष प्रकरण। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको भी समझना, आपको ध्यान में रखना है। अच्छी प्रकार से समझा करके आराम से पढ़ाऊंगा। चलिएगा, तो आज की इस कक्षा में हमने ये 3 सूत्र पढ़ लिए हैं और जो ये आपका जो प्रकरण था एक, वो हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, आपका ये दूसरे पाद के 63वां सूत्र तक हो गया। 64वां सूत्र हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। रूपाणामेक शेष एक विभक्तौ। चलिएगा मित्रों, महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ाने के लिए मैंने संकल्प किया है कि कम से कम मैं 1
1 लाख विद्वानों को तैयार कर दूंगा इस श्रृंखला के माध्यम। परंतु अभी हमारी संख्या उतनी नहीं हो पाई है। उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि हमारे जो पाठक हैं वो हमारे पाठक अपने मित्रों तक सूचना नहीं दे रहे। सबसे बड़ी ये कमी है मित्रों, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि विशेषकर संस्कृत वालों के अंदर कुछ लोगों को छोड़ करके, सभी नहीं, बहुत सारे लोग तो हमेशा संस्कृत को प्रचारित प्रसारित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनको मेरा वंदन है, नमन है। परंतु अधिकतर लोग ऐसे देखे जाते हैं संस्कृत के क्षेत्र में कि संस्कृत भाषा को पढ़ते हुए संस्कृत का प्रचार नहीं करना चाहते। वो ये सोचते हैं कि कोई दूसरा हमसे अधिक बड़ा विद्वान ना बन जाए। ये भय समाया हुआ है। इस भय ने ही संस्कृत भाषा की नैया डुबोई है मित्रों। संस्कृत भाषा की नैया इसी सोचने डुबोई है कि संस्कृत के पढ़े लिखे लोग अधिकतर जब ये सोचने लगे कि भाई दूसरा ना पढ़ जाए, क्योंकि वो पढ़ जाएगा तो फिर हमें कौन पूछेगा। ये सबसे बड़ी गलती की है संस्कृत वालों ने मित्रों। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस गलती को मत कीजिएगा। आप जितने लोगों को अधिक संस्कृत भाषा पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, सूचना देंगे, उतना ही आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी रोजी रोटी भी उतनी होगी। ठीक है, आप जिसको धंधा कह सकते हैं, आपका संस्कृत के माध्यम से कार्य भी अधिक चलेगा, क्योंकि ये मार्केटिंग का सिद्धांत है कि तेजी से चलती हुई चीज को ही बढ़ावा मिलता है मार्केट में, और जो चीज नहीं बिक रही होती है उसको कोई नहीं पूछता, वो कोने में पड़ी रहती है। ठीक है, मार्केट में अधिक सेल होने वाली चीजें ही क्या है, काफी तेजी से बिकती है। उनकी पूछ होती है, उनकी डिमांड होती है, उनका मूल्य अधिक होता है। तो मित्रों, आप इस संस्कृत का मूल्य जो वास्तव में अमूल्य है उसका अधिक मूल्य बनाइएगा। अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य नहीं है, यानी कीमती। परंतु आज वर्तमान में अमूल्य का अर्थ कर दिया है, अरे संस्कृत को पढ़ के क्या करेंगे, संस्कृत से कुछ भी नहीं हो सकता। और मित्रों, संस्कृत से बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। संस्कृत को पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि ठीक प्रकार से संस्कृत भाषा के माध्यम से आंदोलन चलाए तो समाज को ठीक दिशा दे सकता है। मित्रों, चलिएगा, आइएगा, निरंतर शेयर करते रहिएगा अपनी वॉल पे। चाहे फेसबुक चलाते हैं आप, चाहे ट्विटर चलाते हैं, चाहे व्हाट्सएप चलाते हैं, सब जगह आप इतना तो संकल्प ले ही सकते हैं संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए कि प्रतिदिन आप देववाणी संस्कृतम की जो कक्षा आप पढ़ रहे हैं उस कक्षा की एक वीडियो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर डेली शेयर करते रहें। आपके प्लेटफॉर्म पर तो कोई मना करने वाला नहीं है आपको, और मना भी करे तो आपके पास में उसका जवाब भी है। तो आप आखिर संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए इतना तो कर सकते हैं कि आप एक वीडियो का लिंक शेयर करते रहिएगा अपनी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां हैं आप वहां पर। बस इतना काफी है, इससे काफी तेजी आएगी संस्कृत के प्रचार में। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।